सुखदेव भगवान कहते हैं, व्यास जी लिखते हैं, भगवान को बांधने के लिए चाहिए भक्ति सूत्र। रस्सी से नहीं बांधते, भक्ति सूत्र से भगवान को बांधो तो भगवान अविलंब बंधे हुए। उखल में बांध दिया मैया, लेकिन बांधे क्यों? मैया के आंगन में दो वृक्ष है, यमलार्जुन, नल कुंवर और मणिगिरि कुबेर के बेटे थे। इन्होंने संतों का अपमान किया था, श्राप मिला वृक्ष बन जाओ, अनुग्रह करें प्रभु, हमसे अपराध हुआ, संतों से प्रार्थना किया। संत तो बहुत जल्दी द्रवित हो जाते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, इसलिए कहा गया है संत का, एक तो संत कभी नाराज नहीं होते, श्राप भी दे तो वरदान हो गया आपके लिए, हुआ न जाने कितनी बार। तो महाराज उन्नल कुंवर मणिग्रीव को कहा कि वृक्ष बनो यशोदा के आंगन के, जब कन्हैया आएंगे भगवान का स्पर्श होगा, कल्याण होगा। वो वृक्ष प्रतीक्षा करते थे। आज भगवान ने इस उखल को खींचते ही दोनों वृक्षों को स्पर्श किया, धड़ाम से गिरे वृक्ष। दो देव पुरुष प्रकट हुए, भगवान की स्तुति किए और भगवान के सुंदर दिव्य धाम को चले गए। ये दामोदर लीला, और इस दामोदर लीला में भगवान ने कुबेर के पुत्रों का उद्धार कर दिया है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान अद्भुत लीलाएं करते, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। बहुत समय भगवान गोकुल में नहीं रह पाए, अनेक प्रकार के उपद्रव हुए। बावानंद ने एक सभा रखी, निश्चित किया ये जगह मेरे लल्ला के लिए ठीक नहीं, कहीं अन्यत्र बसे। कहां पर? अब वनम वृंदावनम दिव्यम पशव्यम नव काननम गोप गोपी गवाम सेव्याम पुष्यादि तृणवीरुधम। प्रस्ताव आया वृंदावन का, यमुना का किनारा है, दिव्य वातावरण है, यमुना के तट पर विभिन्न दिव्य वृक्षावली, घास के अच्छे मैदान, कछार हैं, गौओं के लिए पर्याप्त घास और जल है, लल्ला के लिए और अपने गौओं के लिए। बावानंद ने इसे छोड़ दिया और चल दिए वृंदावन की ओर। गोधन को नहीं छोड़ा, गाड़ियों में जो आ सका वो लेकर रखा और भगवान को लेकर बावानंद पहुंचे वृंदावन। बोले वृंदावन विहारी लाल की जय हो। और कन्हैया बन गए वृंदावनवासी। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। कभी भी चले जाओ वृंदावन में, गर्मी में चले जाओ तो बिहारी जी के पास जाओ तो गर्मी भूल जाती है, ठंडी में जाओ तो ठंडी भूल जाएगी। सर्वकाल सुखावहम लिखा हुआ है। कितनी भीड़ में धक्के खा लो, कोई अखरता नहीं है। वहां जाकर तत्र चक्रुर्व्रजावासम शकटैरर्धचंद्रवत्, अर्धचंद्राकार गाड़ियों को लगाया है। एक दृष्टि में सभी की ओर दृष्टि पड़ जाए और हम देख लें, सुख दुख में सम्मिलित हो जाएं। अरे जहां स्वयं भगवान जाए वहां क्या कमी, जहां भगवान के भक्त रहते वहां कोई कमी नहीं होती। सब संपन्न हो गया वृंदावन अद्भुत हो। वृंदावन में भगवान को वत्सपाल बनाया गया है आग्रह पर। वत्सपाल का तात्पर्य बछड़े चराने।
बछड़े चराने भगवान अपने मित्रों के साथ में असंख्य बछड़ों को चराने के लिए जाते। वत्सासुर नाम के दैत्य का जो कंस के द्वारा भेजा था, आए थे यहाँ निश्चिंत आराम से रहने के लिए, लेकिन यहाँ भी उत्पात। वत्सासुर, अघासुर, बकासुर, अरिष्टासुर आदि असुरों को भगवान ने मारा। एक बात का निवेदन करें, कृष्णावतार में भगवान ने सभी के अहंकार को दूर किया। ब्रह्मा जी अपने आप को बहुत बनते थे। ब्रह्मा जी को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सदा भोरे ब्रजवासियों को कोई नकली भगवान बनकर परेशान कर रहा हो। तो ब्रह्मा जी ने आकर के देखा तो भगवान की क्या स्थिति थी। भगवान जंगल में ब्रज ग्वाल वालों का जूठन खा रहे थे। तो ब्रह्मा जी को संदेह हुआ ये भगवान बछड़े बालक चुरा करके ले गए। साल भर भगवान बछड़े बालक बनकर ब्रज में सभी को सुख आनंद दिए। साल भर के बाद में ब्रह्मा जी ने सोचा चलो देखें, तो यहाँ तो सब किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। अब ब्रह्मा जी के समझ में आया कि जिसे हम ऐसे समझ रहे थे साक्षात भगवान ही है। और भगवान की सुंदर प्रार्थना की, नौमीढ़ते वरबपुषे तटिदम मराय गुंजावतंस परिपिक्षर सन्मुखाय वैन्यस्रजे कमलवेत्र विशाल वेणुर लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। ब्रह्मा जी कहते, ब्रह्मा जी कहे अहंकार दूर करिए भगवान ने। मैं नहीं जानता था कि मेरे प्रभु ही लीला कर रहे हैं। मुझे माफ करो प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं। वरुण के अहंकार को दूर किया, अग्नि के अहंकार को दूर किया, वायु के अहंकार को दूर किया, सूर्य के अहंकार को दूर किया, इंद्र के अहंकार को दूर किया। किसके? मानव के अहंकार को दूर किया, पशु के अहंकार को दूर किया, सर्पों के काल के अहंकार को दूर किया भगवान कृष्ण। असुरों के अहंकार को तो दूर करने के लिए आई। ऐसे करुणा निधान भगवान। ब्रह्मा जी की शरण मिली, ब्रह्मा जी को शरण दिया है। सुंदर शुभ मुहूर्त में भगवान गोपाल कृष्ण बने हैं। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। असंख्य गौओं को चराने के लिए जेल ले जाते हैं और ब्रज की गोपियां, ब्रज के लोग जब कन्हैया गाय चराने के लिए निकलते हैं, दरवाजे में अपने खड़े हो जाते हैं और भगवान के उस दिव्य छवि को अपने नेत्रों में समाहित करें। शाम तक वही स्वरूप, शाम के धूल धूर से दिव्य घुंघराले अलकावली भगवान के दिव्य स्वरूप को देख रात्रि पर्यंत फिर उस स्वरूप के दर्शन कर। भगवान बद्रीनाथ के स्वरूप को के दर्शन सदैव होते रहे। इसलिए सुबह सुबह कुंड में नहाओ और भगवान के उस चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन, या सायंकाल, मैंने एक दिन और कहा था सायंकाल, जैसे कल हमारे गौड़ जी ने, और भी पहले गौड़ जी तो पहले मोर्चा मारते हैं, तो गौड़ जी बढ़िया दर्शन करके आए। उस स्वरूप के दर्शन आपके आंखों में रहे, मुखारविंद के दर्शन होते हैं। श्रृंगार में भगवान आच्छादित रहते हैं, पूरे स्वरूप के दर्शन नहीं हो पाते। उस स्वरूप को सदा सर्वदा जब भी एकांत में रहो तो उस स्वरूप के दर्शन। कहीं भी तीर्थों में जाओ तो भगवान के ऐसे अभिषेक दर्शन द्वारकानाथ के भी होते हैं, दिव्य दर्शन, ऐसे अभिषेक दर्शन रामेश्वरम भगवान के करते।
और जगन्नाथ भगवान को तो कहने क्या है, जगन्नाथ भगवान तो सदैव अद्भुत दर्शन देते हैं। उनका तो उनकी तो लीला ही निराली है। भक्त कितने टाइम चले जाएं, पहले तो लिपट लिपट के भगवान के चरणों में लोग जाते थे, अब तो बड़ा प्रतिबंध हो गया, दूर से दर्शन होने लगे। तो भगवान की उस दिव्य छटा को अपने नेत्रों में समाहित कर